हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाला ये कराने जा रहा हूँ। तो आइए चैप्टर को देख करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वे गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला कौन है? खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर क्या हो जाता है, हो उठता है और उसके प्रति क्या होता है, इसने उसके मन में फूट जाता है। वो इस तरीके से बोलता है। गाना सुनाकर निकट के मकानों में हलचल सी मच जाती है। जो भी गाना सुनता है इस गाने को छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर आ जाता है। युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जे पर नीचे झांकने लगती है जब उसकी आवाज़ सुनती है। गली और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड एकदम से क्या होता है, उसको घेर लेता है। और तब वे खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी आके खोलता है। तो जब खिलौने वाला आता है गाना गा के, तो सब लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसके पास जाके बैठ जाते हैं। बच्चे खिलौने देखकर बहुत ज़्यादा पुलकित हो उठते हैं, मतलब कि खुश हो जाते हैं और वह पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं बच्चे, इसका दाम क्या है और इसका नाम क्या है, दाम और इसका दाम क्या है। इस तरीके से बच्चे तोतली आवाज में खिलौने वाले से पूछते हैं कि खिलौने का दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला आया, खिलौने वाला आया। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गाना गली भर के मकानों में इस ओर से और उस ओर तक लेता हुआ जाता है और गाता हुआ खिलौने वाला ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए और वे दो बच्चे थे। कौन कौन? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू अब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला केचा छुंडुले। तोतली आवाज में बोला। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केचा छुंडुले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने रुपए में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गए ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना ही बहुत है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने के बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फिर क्या हो गया, फैल गया कि अब कौन आने लगा, मुरली वाला आने लगा। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है जो इतनी अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वे मुरली बेचता भी है, तो भी 2 पैसे 2 पैसे में। भला इसमें उसको क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी, जितनी मेहनत होती है उससे भी नहीं मिलती होगी उसे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं है, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा सा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? कहीं ये मुरली वाला वही तो नहीं है? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता करता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वह वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद ही
बहुत अच्छी क्या बजाता है, मुरली बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदल स्वर सुनाई पड़ने लगा। बच्चों को बहलाने वाला आया। कौन आया? मुरली वाला आया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का बारे में याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाना गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता ये है फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गई। विजय बाबू का एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोट नहीं, यानी कि जो पजामा है वो ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों को झुंड आया। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। इस तरह से बच्चे तोतली आवाज में बोलने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा थोड़ी देर रुको, ठहरो, एक एक को करके देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। मुरली वाला ये बोलता कि अभी हम इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरली है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा, ये बोलता है मुरली वाला। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ देते हुए मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुझसे बोल रहे हो कि मैं सबको इतने में देता हूँ और तुम्हें 2-2 पैसे में दे रहा हूँ। मुरली वाला एकदम अतिप्रभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, पर मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 तो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल के दे देता था। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे ही ना चाहिए, ये नारंगी रंग की अच्छी है, वह ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही इसे निकाल के रखी हुई है, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगी नहीं होंगी। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगी। दुआ नहीं है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे, देखो मैंने तकरीबन बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है मुरली, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, ये मुरली वाला बोलता है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे चला जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें सुनती रही। आज उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा।
इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाला का वह मीठा स्वर और उसकी बातों के प्रति, बच्चों के प्रति जो स्नेह भक्ति थी, वो बातें याद आ गई। महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला ना आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्या होगी, धीरे धीरे लोग बाग भी क्या उसे भूलने लगी। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, मतलब बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी शुभ्रता दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता नहीं है, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठ रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आया और बोला, कितनी मिठाई दे दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार मिठाइयाँ हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती रहेंगी और जल्दी घुलती भी नहीं है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इस मिठाई को। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, किंतु दूँ कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है। 4 की 2 दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम ही नहीं हो। नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराते हुए बोला कि मिठाई वाले ने फिर उत्तर दिया, पहली बार नहीं आया, और भी कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आया करता था और कोई चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर संजय और विस्मयवादी भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर आया करता था। रोहिणी का अनुमान क्या निकला? बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वे उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वे बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें मिलता क्या है इन काम में करने में, जो बदल बदल के आप काम करते हो? तो वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर की मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों को क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आप क्या होगी, दुख हो जाएंगे, ये बोलता है मिठाई वाला। अब इतना बता है तो और भी बता दो, रोहिणी बोलती है बहुत उत्सुकतापूर्व। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी था मेरे पास। स्त्री भी थी, उसकी वाइफ, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरे प्राणी थे। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव की खिलौने की तरह। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, शैतानी के कारण। समय की गति और विधाता की लीला देखो, अब कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जमाने में ही होंगे, और इस तरह रहता, घुल कर मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी भी या कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह उन्हीं में उछलकर हंस खेल रहा है अपने बच्चों के साथ।
पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो बहुत हैं, जो नहीं है तो इस तरह के पास जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर हो गई। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पूरी मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, आपने अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक फिर आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। तो ये थी कहानी मिठाई वाले की, जो अलग अलग काम किया करता था। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।